हरे राधे राधे कृष्ण। आज हम आप लोगों को कामिका एकादशी का महत्व बताएंगे। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की कृपा करना चाहता हूँ। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? किस देवता का पूजन होता है? इसका उपास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह में लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरे श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी व्रत कथा विधान से सुनाएंगे। नारद जी की इच्छा को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मास से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी की उपासना से शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप निवेद आदि से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजन भक्तिपूर्वक करने से प्राप्त होती है। इसीलिए इस व्रत को सभी लोगों को रहना चाहिए। इस तरह से भगवान विष्णु ने कथा सुनाई। अब हम लोग कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की उसी हाथापाई में मृत्यु हो गई। अपने हाथों से ब्राह्मण की मृत्यु जान के उसने सोचा कि अब मुझे इसकी क्रिया करनी चाहिए। अब क्रिया करने के लिए उसे पंडितों की आवश्यकता थी, परंतु कोई भी पंडित इस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथों एक ब्रह्म हत्या हुई है, पहले इसका प्रायश्चिताप करो, उससे मुक्त हो, फिर मैं तुम्हारे घर भोजन करूँगा। इस प्रकार क्षत्रिय ने पूछा कि पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्त भाव से भगवान श्रीधर का व्रत करो, पूजन करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, सदक्षिणा दो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पंडितों की बातों कहते हुए तरीके से उसने व्रत किया और भगवान श्री हरि ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाता हूँ। फिर उसने उस ब्राह्मण की क्रिया की। फिर और सब लोगों ने उसके यहाँ उस भोजन को ग्रहण किया। इसी प्रकार कहते हैं, जितने भी हमारे पुराने से पुराने पाप होते हैं, इस कामिका एकादशी व्रत करने से उस सब दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भी विधि विधान से इस कामिका एकादशी का व्रत करता है, उसे सारे संसारिक सुखों की प्राप्ति होने के बाद श्री हरि के धाम की प्राप्ति होती है। ये रही कामिका एकादशी की व्रत कथा। इसकी जो पारण है वो 22 जुलाई को 5:02 से लेके 7:05 तक हो रहेगी। आप लोग उस समय इसका पारण कर सकते हैं और गाँव को वो लोई खिला दीजिए, किसी ब्राह्मण को कुछ भोजन करा दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए। इस तरह के आप कर सकते हैं और श्री हरि का सारा दिन नाम जप करिए। और एकादशी को ध्यान रखिए कि आपको फूल पत्ती नहीं तोड़नी है। श्री राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।